एज यू नो कि जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। नाउ यहाँ पे हुआ यह है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर वही कोई h हाइट के बराबर से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है। ये आपका h हाइट हो गया और पॉइंट A से जहाँ पर हमें इसका वेलोसिटी 0 मान के चलना है ड्रॉप किया गया है। जब ये पॉइंट B पर पहुँचेगा और ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा होगा दैट टाइम जो इसकी वेलोसिटी होगी वो सपोज़ करिए अभी हमें निकालना है। तो कैसे प्रोसीड किया जा सकता है, ये आप या तो सीधे याद रखो कि √2gh होता है। इफ़ यू डोंट नो तो u यहाँ लिखो 0, जो डिस्टेंस कवर होगा फ्रॉम A टू B दैट विल बी s बराबर h एंड v हमें निकालना है एंड एक्सेलरेशन नीचे आते टाइम में प्लस में g ले लिया जाता है। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as इस फॉर्मूले के हिसाब से हम चलेंगे। v स्क्वायर u 0 ले लेंगे तो ये पार्ट डिलीट हो जाएगा, a की जगह पे g ले लेंगे, s की जगह पे h ले लेंगे। सो v हियर विल बी अंडर रूट में 2gh, ये आपने सीधा सीधा भी याद रखना है। अब यहाँ पर ये √2gh की वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है और इसका मास m के बराबर है। ये मास हो गया और ये वेलोसिटी हो गया, दोनों को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, m देन अंडर √2gh। ठीक है, ये आपका केस 1 है। और मान लो कोई भी रैंडम वैल्यू ले लो, जैसे कि आप देख रहे हो कि फाइनल आंसर में कहीं h तो है नहीं, मतलब आंसर विल नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ h। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ द h आप देखें क्या कि सपोज p आया 1, ठीक है, कोई ना कोई तो h ऐसा होगा, कोई ना कोई m और g वैल्यू आपने इग्नोर करना है। बस h की कोई ऐसी वैल्यू आपने कंसीडर करनी है जिसके लिए p1 आया है। ये केस 1 है। और दूसरे केस में अब बोला क्या गया है, इस पर फोकस करो। दूसरे केस में इन्होंने कहा है कि जो अगली बार ड्रॉप किया है दैट टाइम हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस, मतलब आपकी हाइट पहले h थी ना, अभी भी उतनी तो है और उसी में कुछ प्लस भी हो गई है। कितनी प्लस हो गई है, 100% ऑफ द प्रीवियस। तो जैसे पहले हाइट अगर मान लो जैसे 1 मीटर थी तो 1 का 100% कितना होगा, 1 मीटर होगा। तो हाइट 1 मीटर हो गई है, नहीं 1 मीटर तो अभी भी है और इसमें 1 मीटर और हो गई है तो ये 2 मीटर हो गई। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हाइट डबल हो गई है, बस कहने का अंदाज इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो हाइट 100% बढ़ गई है मीन्स दैट कि हाइट डबल हो गई है। और हाइट अगर 2 हो गई है तो आप इस फॉर्मूले से देख लो कि P प्रोपोर्शनल टू √h है। तो हाइट अगर डबल हो गई है, h अगर डबल हो गया है तो P जो है √2 के फैक्टर से, यहाँ h की जगह 2 रख के चले तो √2 के फैक्टर से चेंज हो जाएगा। तो जो अगर P आपका पहले 1 रहा होगा दैट टाइम या दिस टाइम विल बी √2। सो मोमेंटम अगर कोई पूछे कितने गुना हो जाएगा बाय व्हाट फैक्टर तो √2 आएगा। बट यहाँ ये नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पूछ रहे हैं परसेंट में बताओ कितना हो गया है। सारे आंसर देख लो परसेंट में है, तो परसेंट में निकालने का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल एंड देन डिवाइड बाय इनिशियल एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100 ना। यहाँ पे अब हमें वैल्यू रखना होगा, ये है फाइनल मोमेंटम, ये है इनिशियल, वैल्यू रख दीजिए। तो ये आएगा √2 देन -1 देन डिवाइड बाय 1 इंटू 100। नाउ आप √2 की वैल्यू रखेंगे जो कि होती है 1.41 लगभग में, एंड -1 डिवाइड बाय 1 का कोई मतलब ही नहीं है, इग्नोर कर दो, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका माइनस होके आ जाएगा 0.41 और 0.41 में अब 100 से जो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 41। ये रहा आंसर।